कैसे आप सब डिस्कस करेंगे। आज हम लोग अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि सभी टीचिंग एग्जाम्स में अधिगम के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अधिगम क्या है, सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम की संकल्पना पढ़ेंगे, अधिगम की संकल्पना के बाद अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद परिभाषा पढ़ेंगे और उसकी विशेषता पढ़ेंगे। अधिगम की क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं। विशेषताओं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखेंगे अधिगम के बारे में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कितने पॉइंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत ज्यादा उस टॉपिक पे आते हैं, उस पॉइंट से आते हैं। सभी तो पॉइंट को हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनकी परिभाषा हमने यहाँ पर मेंशन की हुई, सबके बारे में परिभाषाओं को हम कैसे याद करेंगे, सिर्फ कैसे को दिमाग में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद पूरी जिंदगी जब तक हम एग्जाम को क्रैक नहीं कर जाते ये परिभाषा हमारे दिमाग में आज एडजस्ट हो जानी है। तो स्वागत है दोस्तों आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं सीटेट की अगर तैयारी करते हैं आप, सीटेट, यूपी टेट, बी टेट, सभी टीचिंग एग्जाम्स जो भी DSSB है, KVS है, NVS है, सुपर टेट, सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते थे। ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पहले भी इसका एग्जाम्स दे के रखा है टीचिंग एग्जाम्स, तो आपको अधिगम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो उस सभी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अधिगम क्या है। यहाँ पर एक सवाल है, अधिगम। अधिगम को हम किस नाम से जानते हैं? अधिगम तो पता है, एक वर्ड है अधिगम, किताब में दी हुई रहती है, नोट्स भी हमने आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। तो नोट्स में हम जितना कोशिश कर रहे हैं सरल लैंग्वेज को कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुंचाने की, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो हम लोग आज समझेंगे अधिगम क्या है। यहाँ पर क्या है अधिगम, पहला शब्द आता है अधिगम। अधिगम क्या है? अधिगम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। लर्निंग क्या कहते हैं? अधिगम को हम लोग लर्निंग कहते हैं। अब यहाँ पर बात होती है अधिगम को लर्निंग कहते हैं, इसके सामान्य भाषा में जो हम डेली लाइफ में से समझे उसको हम लोग कहते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में सीखना। क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। हम लोग अधिगम को किस नाम से जानते हैं? सीखने के नाम से जानते हैं। हम लोग जब भी कोई चीज सीखते हैं, कोई नया कार्य करते हैं तो कुछ चीजें उनमें सीखते हैं। कोई एक्टिविटी हम डेली लाइफ में करते हैं तो उससे कुछ सीखते हैं। तो अगर हम कोई चीज अगर सीखते हैं तो उसको हम अधिगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अधिगम को सीखना कहते हैं, सीखने को अधिगम कहते हैं, उसकी इंग्लिश लर्निंग होती है। यहाँ कौन सा आपको समझ आ गया होगा। तो और एक चीज है यहाँ पर, हम किन किन पॉइंट को सीखने के लिए योग्य कह सकते हैं। हम ऐसे अगर आपको यहाँ पर बताएं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसको हम सीखने के बारे में बोल सकते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट ऐसे हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन, हमारे जो बिहेव होती है, हमारे जो एक्टिविटी जो भी हम करते हैं उसमें हमारे व्यवहार में परिवर्तन जब होती है तो उसे हम सीखना कहते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ आपको समझना होगा, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होती है उसे हम सीखना कहते हैं। ये लाइन आपको सभी एग्जाम्स में दिखेंगी और यही लाइन के आधार पे आपके सभी क्वेश्चन भी बनते हैं और अधिगम को इसी लाइन को हम इसी एक लाइन से अधिगम को हम पूरी तरीके से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या सब है। यहाँ पर बात होती है, मनोवैज्ञानिक ने सीखने को, सीखना मतलब लर्निंग, अधिगम को कहते हैं, वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करने की कोशिश की है। मनोवैज्ञानिक जो साइकास्टिक है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट ने अधिगम यानी सीखने वाले शब्दों को या सीखने वाली चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए एक सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में उसे पढ़ाने की कोशिश की है, जिसको वो साइंटिफिक रूप देने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए और उस टॉपिक से आप सिर्फ अपने समझने के साथ साथ किसी एग्जाम्स में बैठ के आप सिर्फ एग्जाम ना दे सके, ताकि आप अपने रियल लाइफ में उसे ऑब्जर्व कर सके, रियल लाइफ में उसे समझ सके और रियल लाइफ में समझने के बाद बच्चे को फिर वही चीज समझा सके आपको। यहाँ तक ये बात है। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक रूप से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। सवाल यहाँ क्वेश्चन आता है, अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। जब कोई चीज आप सीखते हैं तो उसे क्या कहेंगे आपको? हम तो नॉर्मल लैंग्वेज में सीखना कहते हैं, पर उसे एक भाषा में और कह सकते हैं, उसे अधिगम कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लर्निंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लर्निंग के नाम से जानते हैं। सीखना क्या है, कैसे कैसे तरीके होते हैं सीखने के लिए, ये भी एक सवाल है। सीखना अपने व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, व्यवहार में चेंज, आपके बिहेव में जो चेंज होती है उसे सीखना कहा जाता है।
आपको तब तक नहीं कहा जा सकता सीखना। आपको मेंटली रूप से सीखना होता है, फिजिकली रूप से सीखना सभी पक्षों में होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको मेंटली रूप से सीख सकते हैं, फिजिकली रूप से आप नहीं सीखे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीखना सभी रूपों में हो सकती है। सीखना यूनिवर्सल होती है, सर्वभौमिक होती है। सीखना आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होती है उसी को हम सीखना कहते हैं। ठीक है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं हम लोग? सीखना कहते हैं। जैसे चलिए बात करते हैं, जैसे बीमारी सीखने दो तरीके से होते हैं। हम बहुत चीजों को सीखना समझ लेंगे, यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी। एग्जाम से में आपको यहाँ पर पूछेंगे सीखना, बीमारी सीखना है तो हाँ या ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बीमारी, थकान, कोई काम करते हैं तो आपको थकान हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, पागलपन होना, उलझन होना, गलत व्यवहार करना, ये सीखना नहीं कहलाता। ये सभी चीजें सीखना नहीं कहलाता। ऐसी नेगेटिव चीजें जो सीखना नहीं कहलाती, नेगेटिव चीजें जो आपके व्यवहार में आती है उसे हम सीखना नहीं कहलाते हैं। सीखना किसे कहते हैं? मनोवैज्ञानिक ने सिर्फ उन चीजों को सीखना माना है जो व्यवहार में परिवर्तन किसके कारण होती है। दो शब्द आप याद रखेंगे, दो शब्द है, पहला कि अनुभव, दूसरा है अभ्यास। किसके कारण? अनुभव या अभ्यास के कारण। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या मनोवैज्ञानिक ने सीखना सिर्फ उन्हें ही माना जाता है जो अभ्यास, पहली चीज है एक्सरसाइज। ठीक है, अभ्यास या अनुभव को हम लोग यहाँ पर कहेंगे एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस, अभ्यास या अनुभव, दो शब्द सिर्फ आपको ये वाली लाइन एग्जाम्स में आपको मार्क्स दिला सकती है। अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाती है? सीखना कहलाती है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा अगर कोई चीज सीखता है या फिर आप सीखते हैं या मैं सीखता हूँ, तो हर वो चीजों के लिए एक एम्स होती है, एक गोल होती है, उसी टॉपिक से हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं हम कोई चीज सीख रहे हैं जो कोई वजह ही नहीं सीखने का। सीखना एक वजह होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं। सीखना बालक में समायोजन में मदद करना, बालक के समायोजन में मदद करता है या मदद मिलता है। अगर आप एक उद्देश्य, अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं, मान लीजिए आप एक दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, दूसरे राज्य से हैं, फिर दूसरे राज्य आप अगर जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर कोई काम करने के लिए, अगर वहाँ के माहौल, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ के बिहेवियर, वहाँ के खाना, वहाँ के पहनावा और वह स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो वहाँ पर आप उसको एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आप वहाँ सीख नहीं सकते। वहाँ के माहौल, वहाँ के परिस्थितियों में आप अपने आप को वहाँ पर ढालना, वहाँ के परिस्थितियों के साथ समझ के वहाँ पर तालमेल बिठाना, एडजस्टमेंट करना, उसी को समायोजन कहते हैं, इसी को हम लोग सीखना कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था सीखने के बारे में। यहाँ तक हमने समझ में आ गया। तो हम किसके माध्यम से सीखते हैं? दो माध्यम, सीखने के दो माध्यम होते हैं। पहला होते हैं अभ्यास, दूसरा होता है अनुभव। अभ्यास, कोई चीज अगर आप कर रहे हैं, कोई काम अगर आप कर रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप लगातार करेंगे। मान लीजिए आप पहली बार एग्जाम्स देने के लिए गए या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स को आपसे क्रैक नहीं होता, तो क्या उसे छोड़ देंगे? नहीं, आप अभ्यास करेंगे, आप अपनी पुरानी गलती के आधार पर सीखेंगे और अपने परिणाम, जो पुरानी चीजों से आप गलती किए हैं, उस आधार पर नई परिस्थिति पैदा करेंगे, तब आप सीखेंगे। इसे ही तो कहते हैं सीखना। मान लीजिए एक चीजों से हम और डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक बच्चा है, एक बच्चे के सामने हम एक दीपक जला देते हैं, तो बच्चा जाहिर सी बात है उस दीपक को पकड़ने की कोशिश करता है। बच्चा जब दीपक को पकड़ने की कोशिश करेगा तो बच्चा जब दीपक को पकड़ेगा तो दीपक से उसके हाथ जल जाएंगे। तो बच्चे को क्या होगा, वहां पर एक एहसास होगा कि ये गलत चीजें हैं। बच्चे को ये अनुभव वहां होने लगेगा, बच्चे को एक्सपीरियंस होने लगेगा। फिर दोबारा आप उसी जगह बच्चों के सामने अगर आप रखेंगे, लौ रखेंगे, दीपक रखेंगे, तो बच्चा उस चीजों को पकड़ने के लिए 10 बार सोचेगा। जाहिर सी बात है उसे नहीं पकड़ेगा। क्यों? उसे लगेगा कि ये चीज से अगर हाथ जलती है, ये चीज से हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उस चीज हम वो नहीं पकड़ता। उसे क्या कहते हैं? बच्चा अनुभव के कारण सीखता है। तो हो गया, ये अनुभव चीजें हैं। हमने क्या किसके बारे में सीखा? हम अभ्यास से सीखते हैं। हम लोग किससे सीखते हैं? अभ्यास से सीखते हैं, और हम लोग अनुभव से सीखते हैं। दो चीजों से सीखते हैं। अब आती है इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे यहाँ पर। इम्पोर्टेंट पार्ट ये आती है कि हम यहाँ पर अब परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? परिभाषा। हमने संकल्पना, कॉन्सेप्ट पढ़ा, अर्थ समझा,
अब परिभाषाओं के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन परिभाषाओं से 1 से 2 क्वेश्चन तो सभी टीचिंग एग्जाम्स में रहता ही है। जैसे कि आपको पता है यूपी टेट अगर आप दिए होंगे, सुपर टेट दिए होंगे, आप रीट के एग्जाम्स दिए होंगे, बीटेट के एग्जाम्स दिए होंगे, सीटेट की इवन एग्जाम दिए होंगे, तो ये परिभाषा आपको बहुत बार आप देखे होंगे, पुराने स्टूडेंट है तो आपको याद भी रहेगा। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर स्किनर कहता है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यहाँ पर देखे होंगे सीखना क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन। हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, समय परिवर्तन पढ़ते हैं, अनुभव के आधार पर क्या होता है परिवर्तन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है स्किनर ने कहा किसके बारे में करने, सामंजस्य स्थापित करने, सामंजस्य की प्रक्रिया। क्या कहा स्किनर ने, एडॉप्टेशन की बात स्किनर ने क्या है कहा, स्किनर ने क्या कहा एडॉप्टेशन के बाद क्या है, आपको याद रखना है। स्किनर का क्या थॉट था सीखने के बारे में, एडॉप्टेशन के बारे में कहा। स्किनर ने सामंजस्य स्थापित करने के, सामंजस्य की प्रक्रिया को तो कहा दोहराने के लिए। अगला आते यहाँ पे वुडवर्थ, यहाँ पर आप देख रहे हैं वो, यहाँ पे दो वो है, क्या है वुड, वो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे वो वुड है, फिर वर्थ है, ठीक है, दो वो है, तो वही चीजें यहाँ पर दो चीजें मिलती है, नवीन और नवीन, दो चीजें से। वुडवर्थ से क्या हो गया, नवीन और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। अगर हम जब सीखने के बारे में वुडवर्थ की चर्चा जहाँ करेंगे तो यहाँ पर दो वो है, क्या है, एक वो हर्षुकार है वुड, फिर डॉ है, फिर एक है वो एक वर्थ, ठीक है, दो वो है, तो दो वर्ड है तो दो वर्ड सेम टू सेम है, तो यहाँ पर भी दो वर्ड सेम टू सेम है, नवीन और नवीन दो वर्ड सेम टू सेम है। इस तरीके से इस टॉपिक से हम इस लॉजिक से इसको याद कर लेंगे। अगला देखेंगे हम लोग क्रो एंड क्रो है, सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना क्या कहलाता है, इसने अभिवृत्तियों के बारे में कहा है। क्रो एंड क्रो ने किस पर फोकस किया है सीखने के बारे में, अभिवृत्ति या फिर आप अर्जन इसको समझ ले, जैसे याद कर ले, ठीक है। आपको दो पॉइंट आपके सामने हैं, आपको जैसा समझ आता है अभिवृत्ति से याद कर लेंगे या फिर आप अर्जन को समझ लेंगे, दो चीजें आप यहाँ पर कर लेंगे। गेट्स व अन्य ने कहा है सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण। गेट्स ने कहा सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सभी ने कहा कि सीखने में हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, ये कॉमन चीज है। लेकिन एक एक वर्ड कुछ में इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ वुड वर्थ है, वहां वुड दो वर्ड है तो नवीन और नवीन याद कर लेंगे। स्किनर ने सामंजस्य स्थापित करने के लिए कहा, एडॉप्टेशन कहा है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, ज्ञान अभिवृद्धि या अर्जन करने के लिए कहा है। गेट्स ने कहा प्रशिक्षण को हम इंपोर्टेंट यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। गेट्स ने कहा है कि ट्रेनिंग के बारे में, गेट्स ने क्या कहा, ट्रेनिंग, गेट्स ने कहा है कि ट्रेनिंग के बारे में, सीखने के बारे में, ट्रेनिंग के आधार पे अपने उसकी व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद क्रानबेक ने कहा सीखना, अनुभव के परिणाम व्यवहार में परिवर्तन द्वारा व्यक्त होता है। इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप। आपको यहाँ पर रिजल्ट के बारे में, किसने, क्रानबेक ने कहा है कि रिजल्ट के बारे में, ठीक है, रिजल्ट्स के बारे में आपको याद रखिए। क्रानबेक ने कहा कि रिजल्ट से पर हम सीखते हैं, रिजल्ट के आधार पे हम वो सीखते हैं। गेट्स ने कहा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग से सीखते हैं। क्रो ने कहा अभिवृद्धि या अर्जन से हम लोग सीखते हैं। वुडवर्थ ने कहा वुड है वो हर्षुकार, यहाँ पर वो है तो दो वर्ड है तो नवीन और नवीन से सीखेंगे। स्किनर ने कहा तो सामंजस्य स्थापित करना, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर कुछ चीजें की विशेषता के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे पॉइंट जो एग्जाम्स में उन पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये तो था हमने सीखने के बारे में समझा, सीखने की संकल्पना पढ़ी, अर्थ पढ़ी, परिभाषा पढ़ी। अब उनके हम विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से उन पॉइंट को यहाँ डिस्कस करें जो पॉइंट में आपको आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो चलिए देखते हैं सीखना क्या है, सीखने के बारे में क्या नहीं है। चलिए हम लोग सीखने के बारे में डिस्कस करते हैं। सीखने की विशेषता क्या समझ है, ऐसे पॉइंट हम यहाँ पर आपके लिए लेके आए हैं, ऐसे पॉइंट जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यही पॉइंट से आपके क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, तो यही पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्या है, सीखना अभिप्रेरणा, मतलब मोटिवेशनल है। मोटिवेशनल कैसे समझेंगे, अगर आपके पास कोई चीज की मोटिव नहीं होगी, मान लीजिए आप एग्जाम पास नहीं कर सकते, आपको जॉब नहीं लेनी है, आपको कोई चीज हासिल नहीं करना है, तो आप हमसे कभी किसी से नहीं पढ़ेंगे। आपको यहाँ जॉब भी लेनी है, आपको पढ़ना भी, आपको एग्जाम हासिल करना है,
तो उस संबंध में आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सीखना मोटिवेशनल है, अभी देखना। अगला पॉइंट देखेंगे, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखने का एक एम्स होती है, सीखना बाधा है, बैरियर। अगर आप सीख रहे हैं कोई चीज, उसमें आपकी रुकावट ना हो, आप सीखते सीखते गलतियां ना करें, तो आपको ये समझ नहीं आएगी कि आप किस तरीके से सीख रहे हैं, आप उस तरीके को सीख रहे अच्छे से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, आप उस तरीके को किस पोजीशन पे, किस पॉइंट पे गलती कर रहे हैं, वो भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीखना क्या है, जीवन संपूर्ण चलती रहती है। जीवन जब तक आप जीते हैं तब तक सीखना आपके चालू रहता है। जब तक आप इस दुनिया जन्म से लेके मृत्यु तक सीखना जीवन प्रयत्न चलती रहती है। ये आपको नोट डाउन करना हो, पूरी जीवन चलता रहता है। चलिए अगला देखते हैं, सीखना परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना सार्वभौमिक है, जैसे यूनिवर्सल जिसको बोल सकते हैं। सीखना सिर्फ मनुष्यों में इम्पोर्टेंट नहीं है, सीखना सभी जीवधारियों में होती है। जैसे कि कीड़े मकोड़े सभी जीवधारी जो स्तन वाले होते हैं, जो सभी जीवधारी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य सीखते हैं, बिल्ली कुत्ता हाथी बंदर सभी कुछ कीड़े मकोड़े सभी सीखते हैं। सीखना यूनिवर्सल है। सीखना विकास है। सीखने के क्रम में जब हम अपनी मानसिक क्षमता को बड़ा कर लेते हैं, मानसिक क्षमता को बेहतर कर लेते हैं, वो तो सीखना है। और व्यवहारिक होती है, मानसिक और व्यवहारिक दोनों होती है। व्यवहार में कैसे होते हैं, सीखने के साथ हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं। गलतियों को सुधारने के बाद हम अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ अपनी एक्टिविटीज के दौरान हम अपनी बॉडी क्रिया के आधार पे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो व्यवहार में ही परिवर्तन है। सीखना क्या है, विकास भी होती है। सीखना अनुकूलन है, जिसको एडजस्टमेंट कहते हैं। नई परिस्थितियां आने के बाद, नई परिस्थितियां जब आपके सामने आती है, उस परिस्थितियों में आप सीख रहे हैं, तो वो सीखना क्या है, अनुकूलन है सीखना। अगला देखते हैं, सीखना नया कार्य करना है। सीखना सक्रिय है, एक्टिव है। जब भी आप कोई काम करेंगे, पहले आप एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, तभी आप सीख सकते हैं। अगर आप एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं, किसी चीज में आप नहीं सीख सकते। तो ये था आपको आपके पॉइंट। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नोट्स लेने के लिए मैं नंबर बता दूं आपको, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।